ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्यायै योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्ते। कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सीता नमामि। तमेव माता सुपिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यां तमेव सर्वं मम धीमहि। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण नारायण शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर दो परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर हम लोग सभी परमात्मा का दया से ये देहो प्राप्ति किया है सिर्फ धर्म का आचरण करने के लिए। पहले धर्म को जानो और फिर उसका आचरण करो। तो हम लोग धर्म को जानने के पीछे दो शक्ति काम करते हैं। एक आपका चाहिए उसके पूर्ण विश्वास और उसको पाने के लिए बहुत व्याकुल होना चाहिए। विश्वास और व्याकुलता दोनों ही आपको ताकत देते हैं। तो व्याकुल किसका होता है? जब हमारा कोई प्रियजन बीमार होते हैं तो हम व्याकुल हो जाते, उसको ठीक करने और सूद बूझ सब भूल जाते, खाना पीना सोना सब भूल जाते। तो व्याकुलता का अर्थ है जो हम प्रियजन से हमेशा साथ रहे। तो हमारा प्रियजन कौन है? वही उसको जानने का प्रबल इच्छा।
हमारा अंदर तो इच्छा पर होते ही नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास में कमी है। विश्वास कमी है और कमी के कारण वो अपना उस इच्छा प्रबल नहीं होते। विश्वास विश्वास किसको बोलते हैं? किसी भी परिस्थिति में प्रतिकूल अनुकूल का दुख तकलीफ कष्ट व मृत्यु का भी सामने आ जाए, तब भी जिसका विश्वास नहीं टूटता है वो विश्वास है। हमेशा जो परिस्थिति जो विपरीत होता है, विपरीत परिस्थिति में जो विश्वास रखते हैं वही विश्वास पक्का विश्वास है। जैसा प्रहलाद ने किया, उसका पापा ही उसको कितना कोशिश किया मारने की, लेकिन उसका विश्वास भगवान में है, हरि में है, उसको नहीं मारता। तो हम लोग का भी इसी प्रकार है कि विश्वास अटूट होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अगर विश्वास थोड़ा सा कमजोर हो गया तो वहां से जैसा एक छोटा सा खेत घड़ा का पानी निकाल देते, सारी घड़ा का पानी निकाल देते। एक छोटा सा चिंगार मकान को जला के राख कर देते, छोटा सा। और नाव का एक छेद ही नाव को डुबा दे। तो हमारा मन का अंदर द्वंद्व चलते हैं, जो मैं जो इस संसार में कर रहा हूं वो सही हो रहा है क्या गलत हो। ये हम लोग का विश्वास अविश्वास के बीच में फंसा हुआ है। जो संसार सारा दुनिया तो संसार कर, तो मैं तो कर रहा हूं तो क्या हो। उस संसार का प्रति सभी बोला ना, नीचे हर आदमी चला जाता है आराम से, लेकिन ऊपर उठने के लिए उसको मेहनत करना पड़ता है। और वो मेहनत जब अनायासी चीज मिलता है तो मेहनत कोई नहीं करना चाहते। परमात्मा को जान के मैं क्या करूँगा, कोई लोग बोलते हैं जो भगवान को जान के हम क्या करें, हम तो बस खा रहा हूँ पी रहा हूँ, पैसा आ रहे आना धूप धन संपत्ति आ रहे तो हम हंसते हैं। ये छोटा सा एक मकान को छोड़ने के लिए तुम्हारा हिम्मत नहीं है, उसी में तुम आकर्षित होकर मोह से अटैचमेंट से तुम बंधा है उसी छोटा मकान से। अगर धन संपत्ति जितना बढ़ेगा तो आसक्ति कितना बढ़ेगा, तो उसको छोड़ के जाना कितना कठिन हो। जितना बढ़ेगा उतना ही आपको कष्ट और भी। तो यही अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे, जो गूगल्स का मालिक बहुत पैसा कमाए बहुत, तो वो चाहते हैं जो मैं मरूं ना, मैं इस संसार को और जीना चाहता हूं। तो उसने रिसर्च करने लग गया क्या चीज से हम लंबी आयु को प्राप्त करें। तो लेकिन कोई रिसर्च कोई कुछ नहीं है, एक ही प्रोसेस है, जो अपने अंदर जो है शक्ति उसको उसी में जो स्थिर रहते वही आयु को बढ़ा सकते। जैसे तेलंगाना स्वामी था, उसने 280 साल का आयु था, लेकिन वो तो आयु बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं किया, वो तो अपना आप ही बढ़ती किया, वो साधना किया, सारी इच्छा को त्याग किया। तो सारी इच्छा त्याग करती वो उसको सारी इच्छा अपना आप ही होने लगा। तो ये है, अब वो इच्छा जितना धन संपत्ति के में आकर्ष्य है वो छोड़ना नहीं चाहते।
किसी भी इसमें। तो इस कारण से हमारा सबसे कष्टदायक ये है जो मेरे को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन जैसा कपड़ा मलिन हो जाते, फट जाते, खराब हो जाते, तो हम अनायास उसको त्याग कर देते। लेकिन नया खरीद के लाया और वो फट गया, उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको रिपेयर करना चाहता, उसको रिपेयर करके पढ़ना चाहता। अरे इतना कीमती कपड़ा है, फट गया फेल लूंगा, इसको सिलाई करो, इसको। तो वही है जो हम जितना कीमती सामान होगा उतना ही आसक्ति उसमें ज्यादा होगा। तो यही है जो हम लोग का जो विश्वास और इच्छा। तो ऐसी एक आदमी अपना मेहनत करके पैसा कमाता था। तो गुरुजी हमेशा बोलता था जो देख सब परमात्मा की इच्छा से होता है। परमात्मा सबको प्राप्त कर्म के अनुसार सब कुछ देते हैं, लेकिन कर्म करेगा तो अहंकार साथ, तो भगवान कुछ नहीं देगा। तो भगवान पे समर्पित होके कर्म कर, वही तो सुबह हम बता रहे थे। भगवान भी अर्जुन को वही बोले, तो मेरे को सुमिरन कर और कर्म कर। तो वही आदमी को बुझा रहे, समझा रहे कि सब कुछ चलाने वाला भगवान। तो वो आदमी बार बार सोचते हैं जो हम काम ना करेंगे तो अपना आप ही सब चल जाएगा। उसको ये बात का विश्वास नहीं कर पाते, जैसा हम लोग विश्वास नहीं करते जो हमारा परिवार कैसे चलाएगा। हाँ, तो यही भ्रम में रहते हैं। हम साधना छोड़ के काम में लगा रहते हैं, जो हमारा काम से अपना सब कुछ आए। भगवान तो बोले काम करने के लिए माना नहीं है, लेकिन एक मैं कर रहा हूं और एक तू समर्पित होके कर। परमात्मा बोलते तू मेरे को सुमिरन कर और कर्म कर। तो यही तो बोला जो भी धन संपत्ति आएगा तो उसमें सब कुछ तेरे को पूरा हो। तो इसी में उस आदमी ने इस बात को विश्वास किया। वो बोलते गुरुजी काम नहीं करेंगे तो हमारा परिवार कैसे चले। तो उसको घर में वो गुरुजी का आश्रम जाते, घर का आदमी बहुत नाराज होते हैं, तुम काम को छोड़ के गुरुजी के पास चला जाते। तो गुरुजी एक दिन एक काम किया, एक चिट्ठी लिखे बोला थे ये चिट्ठी ये यहाँ के दरगाह साहब है मेरा भक्त, उसको देना। अब वो चिट्ठी में लिखा हुआ था इस आदमी को जेल में बंदी करना। उसका परिवार कैसे चलते हैं वो उसको दिखाना है, बस उसको बंदी बना दी। अब वो बोलते बाबूजी मेरे को छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार मर जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। कितना पुकार उससे बोलने लगा, लेकिन वो गुरु का आदेश है, उसने छोड़ा नहीं। जब उसको छोड़ा, जब वहां पहुंचा, अपना घर के सामने देखा वहां आलीशान मकान बन गया, 3 मंजिली मकान बन गया, बहुत सुंदर। और सब जैसा बच्चा लोग सब कीमती कपड़ा लगा हुआ है, सब लड़की लोग अपना सोने का हार गहना पहन के घूम रहे। तो उसका बीबी भी बहुत सुंदर कपड़ा लगा के घूम रहे। वो सोचे दिया हमारा परिवार वो बेच बाच के चला गया, कोई पैसा वाला खरीदे होगा, वो अपना मकान बनाए। तो उसका मम्मी ने देख लिया, अरे तेरे पापा 6 महीना बाद आया।
तो उसको पापा को बेटा को बोला जाओ बेटा, तो पापा कर दिया। पापा आके और उसका बीवी बोला जो वो गुरु का सेवा में था इसीलिए हम लोग का ये सब भोज भाव का प्राप्ति किया है, ये सब कुछ प्राप्ति किया जो गुरु जी का सेवा में था। तो उसका बीवी जो नाराज होता था वो बोलते तेरा पापा आती मैं गुरु जी का दर्शन करूंगा, और उसका पापा प्रतिज्ञा करे मैं यार कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा दर्शन करने। तो क्या घटना हुआ, जो उसके पापा को लाए, बोला गुरु जी का कृपा से आज हम लोग सब। बोले कैसे हुआ, कैसे इतना धन संपत्ति आया, कैसे इतना रुपया पैसा? बोले भगवान की इच्छा है। तो बोलते हैं कैसे? तो वो बोलते हैं हम लोग अपना भूखा प्यासा बैठे तो भगवान को याद कर रहे थे, तो एक आदमी डाका मार के वो भाग रहे थे और उसको यहाँ हमारा घर के सामने थैला भाग के फेंक के चला गया। अब हमको पता नहीं कौन है कौन ये है, और वो जाके मर गया। तो उसमें थैला में देखा सारी सोने का ये मोहर है, सोने का मोहर है। तो उसको हम लोग सोचा भगवान ने हम लोग का यही छोड़ दिया। तो हमने वो मोहर लाया और ला के हम लोग सब अपना पैसा को बेच के ये मकान बनाए, ये किया। तो हम लोग को सारी अभाव खत्म हो गई। बच्चा लोग को पढ़ाई अच्छा किया, वो लोग अपना बिजनेस करने लग गया, तो अच्छा पैसा आ रहे, अच्छे सुख शांति से हम लोग निकाल रहे। तो भगवान का कृपा हो गया। कैसे होगा ये किसी को भी पता नहीं, कैसे आएगा क्या होगा नहीं होगा किसी का कोई भी पता नहीं। तो इस प्रकार हम लोग एक तो ये मिला मोहर, सोने का मोहर। बच्चे लोग वो पीछे बगीचा था, तो चलो कुछ काम करके खुदाई करके अपना मिलेगा। तो वहां भी एक घड़ा निकला, तो वो भी सोने का मोहर था। तो आप जो गुरु जी का सेवा में लगा रहे थे तो हम लोग का धन ही धन प्राप्त। तो आप गुरु जी का सेवा में लगा रहा हो और हम लोग का और कोई चीज का कमी नहीं होगा। वो आदमी वो जो जेल में था वो प्रतिज्ञा क्या और गुरु जी का दर्शन करने नहीं जाऊंगा। तो ये है जो हम गुरु जी जो बोल रहे हैं उस बात को कोई विश्वास नहीं, कोई भी विश्वास नहीं। अगर विश्वास है तो देखो उसका भगवान के पास बैठा तो सब कुछ वो ग्रहण कर। अब जगन्नाथपुरी में जो घटना हुआ, एक संत आया था, उसने बोला जो भगवान को वहाँ किसी मुसलमान बा कोई आदमी को घुसने, अंग्रेज को बा कोई भी आदमी को नहीं जाने, सिर्फ सनातन हिंदू धर्म का जो मानने वाला है उसी को जाने। मैंने जो विदेशी है वो लोग को भी अंदर नहीं जाने। तो इसी प्रकार वो अपना अंदर तो गया नहीं, लेकिन भगवान को बाहर से पुकारा और पंडित को बोला ये जगन्नाथ जी के ये नारियल दे दो। जगन्नाथ जी जो उसको दे के जो वापस मेरे को प्रसाद दे, उसे पैसे दिया, नारियल चढ़ाया और चढ़ा के वो पंडा उसको हाथ में पकड़ दिया। बोले तुम जो बोल रहे जो तुम्हारा प्रसाद जगन्नाथ जी ग्रहण कर लेते हैं तो कैसे पता चले? ये तो सबूत नारियल ले गया, सबूत ही वापस।
बोला इसका अंदर तोड़ के देखो, आधा उसने ले लिया, आधा मेरे को वापस। पांडव लोग जो 24 घंटा जगन्नाथ मंदिर में बैठे हैं तो उसका विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो लड़की को विश्वास है कि जगन्नाथ जी हमारा प्रसाद। तो उसने तोड़ा, तोड़ के देखा हाँ आधा है आधा नहीं है। ये तो असंभव बात है, जो भगवान को देते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है ये नारियल हम ला के देता हूँ, अब हाथ लगा के दो। वो लगाया, 10 नारियल लाए। वो संत ने हमको ये लोग को सुनाया भैया, और वो वहाँ का भुवनेश्वर इसका प्रोफेसर था, बहुत विद्वान लड़का था। तो यहाँ सन्यास हो गया, तो वो हम लोग को सुना रहे थे। तो वो 10 नारियल लाया, 10 नारियल का अंदर आधा भगवान ले लेते, आधा उसको। तो पांडव लोग निरंतर जो सेवा कर रहे, उसको भी अंदर विश्वास नहीं है, लेकिन उस लड़की का अंदर इतना विश्वास है जो वो बोलते हैं जगन्नाथ जी मेरा प्रसाद कर। तो भक्त का हृदय में जो विश्वास है, एक विश्वास है, अरे 24 घंटा साथ में रहते हुए जगन्नाथ की जय, जगन्नाथ की जय, लेकिन मुख से बोलते हैं, अंदर कितना उसको विश्वास करते हैं, उसके ऊपर भगवान उसको फल देते हैं। हम लोग का विश्वास की कमी का कारण, तो गुरु जी जो बात बोल के किया, जो साधना करेगा उसको हर चीज में समृद्धि, साधना ना करने से नहीं होगा, लेकिन जो साधना करेगा तो उसको सब कुछ समृद्धि। मैंने बोला जो यहाँ गुरु जी शरीर छोड़ के चला जाते फिर आते हैं, बोले मेरा समाधि में आकर ध्यान करें, और ध्यान करने से मैं उसको सारी मनोकामना पूरी। मैंने हजारों बार सब भक्त को बोला, कोई नहीं आता, कोई नहीं है यहाँ बैठे, लेकिन मैं तो गुरु जी का उस बात को विश्वास करता हूँ, गुरु जी का वो बात को विश्वास करता हूँ। और आज गुरु जी का कृपा से कहाँ था एक झुपड़ी सा, आज वहां से कहाँ पहुंचे। हम भी देख रहा उसको लीला, जो गुरु शिव है, शिव गुरु है, और गुरु जी माता का आह्वान करते, माता से बात करते थे। कितना बड़ा भक्ति है उसका अंदर, जो माता से जो बात करके गया। आज मैं तो उसका साक्षी सब। तो एक सुनार कारोबारी आया, गुरु जी को पूछा, गुरु जी आप तो सोना का कारोबार करते हैं, तो सोना का रेट बढ़ेगा क्या घटेगा, क्या होगा? उसका उन्होंने सोना खरीद दिया। तो गुरु जी बोला ठीक है माता से पूछूंगा। तो माता से पूछा, हमारा सामने का घटना है, हमने वो बात लिख के भी रखा है। उसने गुरु जी ने बोला देखिए माता ने यही बोल दिया, जो उस समय 60 रुपया भरी था, 80 रुपया हुआ, लेकिन माता ने बोला है अब इसको दाम कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा कल्पना नहीं कर सकती। आज वही देख रहा हूं, हाँ, एक तोला का कीमत कितना, नहीं वही मैं बोल रहा हूं। जब आज वो हमारा आंखों के सामने वो 60 रुपया भरी सोना बेचता था, 80 रुपया भरी, 200 रुपया, फिर उसके बाद कीमत बढ़ती गई। तो वो तो हमारे सामने। फिर 10 लड़का आया तो माता से पूछा था, जब माता जी कौन कौन संत बनेगा, तो जिसको जिसको बोला था कि ये लोग संत नहीं बन सकते, तो वो लोग नहीं बन पाए। हमारा आंखों के सामने ये घटना। तो माता को जब पुकारता था गुरु जी, कितना अंदर निर्मल पवित्र भाव था,
जो हर बात को गुरु जी का जवाब दे, और वो हमने प्रत्यक्ष वो देखा, जो गुरु जी का जो बात, हर बात उसको सही निकली। वो हंसते हुए मजाक करते हुए कुछ भी बात बोला है, वो हर बात ही फल होती। तो इसीलिए हमको गुरु जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, और भक्त लोग का पूर्ण विश्वास के साथ ही बोलता हूँ, जो तुम विश्वास पूर्ण लाने के लिए कोशिश करो, उसी प्रकार कर्म करो जिसमें तुम्हारा विश्वास बढ़े। तो विश्वास कैसे बढ़ता है? जब हमको दुख, तकलीफ, कष्ट, अशांति आते हैं, तब भी जो नहीं उसका विश्वास डलमलाते हैं, तो वही पक्का विश्वास है। वो भगवान ने उसको देते हैं इस परिस्थिति, जैसे पंचपांडव को दिया। ये पंचपांडव के विश्वास के घट गया, हाँ? कहाँ चक्रवर्ती राजा से भिखारी बना दिया, है? लेकिन वो लोग को तो विश्वास किया नहीं। और द्रौपदी ने बोला उत्तरा को, अपना अभिमन्यु, अपना बीवी को बोला, देख इस संसार में कोई भी तेरे को सहायता नहीं करने वाला। मैं भारी सभा में वो दिन अपमानित हो गए, मेरा 5 जो वीर स्वामी रहते हुए भी मेरा को कोई सहायता नहीं करता, कोई असहाय रूप से बैठा, भीष्म पितामह, गुरु, द्रोणाचार्य, सबको मैंने पुकारा, कोई सहारा नहीं। जब देखा कोई सहारा देने वाला नहीं है, तब मैं भगवान, और भगवान उधर रो रहे हैं कि मेरा एक प्रिय भक्त लांछित हो रहा, लेकिन मेरा को नहीं पुकारे। तो रुक्मिणी जी बोला, प्रभु आपका आंख में आंसू, बोले इस ऐसे ही है। तब फिर बोला, जाइए आप उसको शायद मेरे को पुकारेगा तभी तो मैं जाऊंगा। जब पुकारा, साथ ही साथ उसने उसको वस्त्र दान किया, उसका लाज को बचाया। सारी सभा आश्चर्य हो गई, ये कहाँ से? तो एक वही है जो भगवान ही सबको रक्षा करने वाला। हर परिस्थिति में वो परिस्थिति आते हैं, और वो परिस्थिति को व्यापार भी वही करते। तो उत्तरा को बोला, तू ये दुनिया में तेरा विपत्ति का समय किसी को नहीं पुकारना, अगर पुकारना है तो वही एक ही है जो तेरा हर परिस्थिति वो उद्धार करे। तो इसी प्रकार गुरु जी ने बोला हम लोग को, देख तू अगर मैंने उसके शरण में नित्य रहेगा तो तेरा ऊपर जो दुख, तकलीफ, कष्ट आएगा जरूर, लेकिन वो चला जाएगा। जैसे कैसे कमल का पत्ता पानी में रहते, लेकिन पानी उसको कोई असर नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता उठाओ, सारी पानी गिर गई। इसी प्रकार भगवान का नाम लेके जो इस संसार में विचरण करते हैं, इस संसार का कोई चीज उसका आसक्ति नहीं कर सकते, उसको माने गिला नहीं कर सकते, उसको सिक्त नहीं कर सकते। वो जैसे पत्ता उठाते पानी गिर जाते। इसी प्रकार भगवान का सहारा लेके जो चलते हैं, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास और निर्भर करते हैं, वही इस संसार का हर परिस्थिति को पार कर सकते। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदो की, भले संत बिंदो की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम प्रणय पुनरुपाय संसारी सागर तर तराई
शंभवाय नमो